चीनी के बाद प्याज के भाव रुलाने लगे हैं। दिल्ली में तो प्याज के भाव 60 से 70 रुपए तक पहुंच गए हैं। त्योहारी सीजन महंगाई से आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार प्याज की एक ट्रेन चलाई है, जिसे कांदा एक्सप्रेस नाम दिया गया है। कांदा यानी प्याज को ही कहते हैं। ये स्पेशल ट्रेन प्याज का केंद्र कहे जाने वाले नासिक के लासल गांव से प्याज उठाएगी और इस प्याज को देश के अलग अलग शहरों तक पहुंचाएगी। भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग के आधिकारिक एक्स हैंडल ने इस बात की जानकारी दी है कि कांदा एक्सप्रेस के जरिए प्रमुख बाजारों तक प्याज की आपूर्ति बढ़ाई जा रही है, जिससे उपलब्धता मजबूत होगी, कीमतों में स्थिरता आएगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इस एक्स पोस्ट में बताया गया है कि 800 मीट्रिक टन प्याज को लेकर ये विशेष ट्रेनें नासिक से 5 प्रमुख शहरों में जा रही हैं, जिसे 35 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा। सरकार ने बताया कि विशेष ट्रेन को शुरुआत में चेन्नई, मदुरै, दिल्ली, एर्नाकुलम और गुवाहाटी के लिए शामिल किया गया है। ज़रूरत के अनुसार अन्य केंद्रों को भी जोड़ा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नासिक के लासल गांव से प्याज की रेक की लोडिंग शुरू हो गई है, जो ट्रेन दिल्ली के आदर्श नगर जाएगी। अब सवाल है कि क्या ये प्याज सीधे तौर पर आम जनता को मिलेगी? इस पर सरकार का कहना है कि ये सीधे आम जनता को नहीं मिलेगी, बल्कि इस प्याज को एनसीसीएफ, नेफेड और केंद्रीय भंडार के स्टोरों के जरिए 35 रुपये प्रति किलो के भाव पर उपलब्ध कराया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांदा एक्सप्रेस पहल का मकसद बड़े पैमाने पर प्याज की ढुलाई के लिए रसद की क्षमता को बढ़ाना है। इसे साल 2024-25 में शुरू किया गया था और तब से इसका काफ़ी विस्तार किया गया है। हालिया कांदा एक्सप्रेस की हर ट्रेन में 40 ट्रकों तक के बराबर प्याज ले जाई जा रही है। साल 2024-25 में लगभग 12,000 टन प्याज का बफर स्टॉक ले जाने वाले 14 रेलवे रेक 5 शहरों में भेजे गए थे। 2025-26 में इसे बढ़ाकर 86 रेक कर दिया गया है, जो देश भर के 16 बड़े शहरों में लगभग 88,000 टन प्याज ले जा रहे हैं। एक अहम सवाल ये भी है कि ये प्याज आखिर किससे लिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्याज का बफर स्टॉक केंद्र का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, जिसे खास तौर पर सप्लाई कम होने पर कीमतों में तेजी से मार्केट को बचाने के लिए बनाया गया है। सरकार प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम के तहत अलग अलग उत्पादक राज्यों में प्याज का स्टॉक रखती है। साल 2026 के लिए लगभग 1.21 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक रखा गया है। सरकार का कहना है कि आने वाले महीनों में घरेलू डिमांड को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता ठीक ठाक बनी हुई है, जिससे 2025-26 में अनुमानित 307.37 लाख टन प्रोडक्शन से सपोर्ट मिलेगा, जो मोटे तौर पर पिछले साल के 307.67 लाख टन के बराबर है। आमतौर पर अगस्त सितंबर से त्योहारों, मौसम से जुड़ी दिक्कतों, सप्लाई चेन में बदलाव और बदलते डिमांड पैटर्न के कारण प्याज की कीमतों में सीजनल तेजी देखी जाती है। इस विशेष ट्रेन की सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो रही है। भारत सरकार में उपभोक्ता मामले की सचिव निधि खरे ने एक्स पर लिखा, जल्द आ रही है कांदा एक्सप्रेस, दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज ला रही है, जिसे नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार स्टोर पर 35 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा। करण राजपाल नाम के एक यूजर ने एक्स पर लिखा कि बताओ आज देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, कांदा एक्सप्रेस शुरू। वरुण भसीन ने एक्स पर लिखा कि कांदा एक्सप्रेस की लोडिंग शुरू हो गई है। प्राइवेट स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत लासल गांव से दिल्ली 840 टन प्याज भेजा जाएगा। इस कदम का मकसद दिल्ली में प्याज की कीमतें कम करना है, लेकिन नासिक के किसानों को डर है कि इससे लोकल कीमतों पर दबाव पड़ सकता है। अब सवाल है कि आखिर महंगाई इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है। जुलाई में खाद्य महंगाई 5.52% रही, जो जून के 5.32% से ज़्यादा है। कुछ खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तो इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। सरकारी सीपीआई आंकड़ों में प्याज की कीमतों में सालाना आधार पर करीब 22.5% और अदरक में करीब 83.6% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। यानी समस्या ये नहीं है कि बाजार में हर चीज़ एक साथ महंगी हो रही है। समस्या ये है कि खाने पीने की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं और इनका सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ रहा। भारत जैसे देश में इसका प्रभाव और बड़ा है, क्योंकि परिवार की आय का बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च होता है। रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय परिवार अपने बजट का 40% से अधिक हिस्सा भोजन पर खर्च करते हैं। इसलिए खाने की कीमतों में थोड़ी सी भी तेज बढ़ोतरी आम परिवार के बजट को तुरंत प्रभावित करती है। इसका असली असर उस समय महसूस होता है जब महीने का राशन खरीदते वक्त उसी सामान पर पहले से ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। सब्जी की टोकरी छोटी हो जाती है और आमदनी बढ़ने के बावजूद महीने के आखिर में बचत कम पड़ने लगती है।
तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करिए और ज़रूर बताइए। देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।